इस फर्स्ट चैप्टर के जो कि नंबर सिस्टम है उसका हम मॉड्यूल 2 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक आज हम कवर करेंगे। या मॉड्यूल 1 में ही अभी बचा हुआ है क्वेश्चंस ऑन बार रिप्रेजेंटेशन, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर किसके लिए है, ये तुम्हारी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई, आईसीएसई, विच एवर बोर्ड इट मे बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 या 2 मार्क्स का तो आना ही है और बहुत ही इजी है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इजी है। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल का ही ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड कवरेज होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मार्क फेचिंग है ये। ठीक है, और इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ फाउंडेशन लेवल के रियली जो हार्ड क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कितना हम इजीली इनको कर पाते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। ना हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, टर्मिनेटिंग डेसिमल का तो हमने कर लिया, नॉन टर्मिनेटिंग येट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का हमें कन्वर्जन करना है फ्रैक्शन फॉर्म में। प्रॉपर या इम्प्रॉपर, फ्रैक्शन फॉर्म हम बोल रहे हैं वही है। फ्रैक्शन फॉर्म कुछ भी हो सकता है, 4/3 भी है, 1/3, इस टाइप के फ्रैक्शन फॉर्म होते हैं। निगेटिव भी फ्रैक्शंस होते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, वो सब हम अच्छे से देख चुके हैं। अब इसको हमें कैन बी एक्सप्रेस्ड, यही है, इसको तो हमने देखा था कैसे लिखते हैं। इस टाइप से जब रिपीट होने लगे तो हम बार लगा के ऐसे लिख देते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रूव दैट 1.27 बार इज ए रैशनल नंबर। और एक ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, क्यों रैशनल नंबर भी प्रूव करने के लिए तुम्हें P/Q के फॉर्म में लाना होगा और शो करना होगा कि P और Q इंटीजर हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों एक ही क्वेश्चन हुए। दूसरे वर्ड्स में इसको हमने ऐसे लिख दिया कि प्रूव दैट 1.27 बार इज अ रैशनल नंबर। अब देखो इसका तरीका क्या होता है। अब हम क्या लिखेंगे, इसको हमने लिख लिया x के फॉर्म में, जो भी गिवन नंबर है। फर्स्ट स्टेप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो उसमें हमेशा आता है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, देखा होगा तुमने। और इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बता देता हूं, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, x इक्वल्स 1.27 बार। इसका मतलब क्या हुआ, 1.272727। ठीक है, क्लियर है, यही होगा, सब चीजें एक ही हैं। इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखो, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। अब देखो इसमें कितनी डिजिट रिपीट कर रही हैं, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। क्लियर है, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। क्लियर है, 2 डिजिट, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग हियर। ठीक है, क्लियर है, ये दिख भी रहा है। देखो अब देखो हमें x की वैल्यू P/Q के फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, यही हमारा गोल है। आवर गोल इज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x इन फॉर्म ऑफ P/Q सो दैट वी कैन प्रूव दैट P/X इज रैशनल। तभी तो हम रैशनल प्रूव कर पाएंगे। तो एक काम इसमें हम करते हैं, देखो मैथमेटिक्स क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होता है, इज प्लेइंग विथ नंबर्स। तो कुछ हम एक ऐसा काम करते हैं, ऐसा जुगाड़ लगाते हैं। देखो ये जुगाड़ ही है एक तरह से कहो तो। हम 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है तो हम 100 का दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन में। इसको नहीं दिखते हैं, इसको नहीं देखते हैं, ऐसे समझो कि x इक्वल
ये तो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया, x इक्वल 1.2727। ठीक है, यहां से देखो, इसमें हम दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके दोनों साइड में, इसके दोनों साइड में हम 100 का, इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, याद रखना, या डिवाइड कर सकते हैं एक्सेप्ट जीरो, या कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन जीरो से हम ना तो डिवाइड कर सकते हैं ना ही मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। जीरो खतरनाक चीज है एज फार एज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कंसर्न। ठीक है, तो हम 100 का कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा यहां पे 100x 127.27, ऐसे रिपीट होता रहेगा, ये तो चलता ही जा रहा है ना ऐसे, इसका तो कोई एंड है नहीं। हो गया, देखो 100x क्या आ गया 127 27 27, इस टाइप से आता गया 27 27 27। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 127 27 बार लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे ही चलता जा रहा है टिल इंफिनिटी, ये तो रिपीटिशन चलता जा रहा है। देखो इजीली लिख सकते हैं हम, तो 100x क्या हो गया, ये हो गया, देख लो क्लियर है। 100x क्या हुआ 127.27 बार। अब देखो एक हमारे पास ये इक्वेशन है x इक्वल टू जो कि गिवन ही है, और ये देखो अब कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, इसको हम लिख लें इक्वेशन नंबर 1, इसको ये 1 और 2 दिख गया। अब क्या करोगे, अब 0.27 हम हटा पाएंगे, देखो ये 0.27 बार हमको हटाना अब हमारा गोल हो गया यहां पे। अब इसको कैसे हटा पाएंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दो 2 से 1 को, इजीली कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करो, करना क्या है, अब तो हो गया ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां लिख दो x 1.27 बार, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यहां से आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया 99x इक्वल टू, ये दोनों घट गया, ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिए। देखो यही हमारा गोल था कि ये जो बार वाली डिजिट हैं वो एक दूसरे को एलिमिनेट कर दें। इसके लिए हमने जुगाड़ लगाया कि जितने डिजिट्स हैं रिपीट हो रहे हैं, वैसे जैसे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन किया, 1 डिजिट रिपीट होता तो क्या करते 10 का, 3 डिजिट रिपीट होता तो क्या करते 30 का। ठीक है, तो हम क्या आ जाएगा, ये 0 0 एलिमिनेट हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 6 1 2, तो हमारा x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, यहां से देख लो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 126/99। देखो ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, दिख गया p/q के फॉर्म में, रैशनल है, सारा काम हमारा हो गया। तो इसमें हमें देखना क्या है कि ऐसे दे तो ये हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जो कि देख सकते हो कि इसमें जो डिजिट रिपीट हो रही हैं वो 2 हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग 2, दैट इज 2 and 7 आर रिपीटिंग हियर। ठीक है, तो इसको देखते हैं ऐसे, 2 और 7 हमारा रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग। सो हमने क्या किया है 100 का मल्टीप्लिकेशन किया है, देख रहे हो। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें रिमूव क्या करना है 0.27 बार। 0.27 बार मीन्स 2 डिजिट के रिपीटिशन को हमें रिमूव करना है किसी तरह से। तो वो कौन सा तरीका होगा, सब्ट्रैक्शन का। उसको करने के लिए हमें x इक्वल्स 1.27 बार तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर हमने उसको एक्सपैंड करके लिख लिया, फिर उसमें 2 डिजिट हमें क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो हमने 100 का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड कर लिया, क्योंकि फिर जो रिजल्टिंग इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 वो भी इसी फॉर्म में आ जाए। किस फॉर्म में कि डेसिमल के बाद उसकी 2 डिजिट रिपीट हो।
मतलब कि उसको भी हम 0.27 बार के फॉर्म में लिख पाए। देखो लिख लिए, तो 2 डिजिट्स हैं इसलिए हमें 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमने 100 का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन किया। 3 डिजिट्स रिपीट होती तो हम 1000 का करते, 1 डिजिट रिपीट होती तो हम 10 का करते, ठीक है। क्लियर हो गया? ये रूल हमें पता चल जाना चाहिए, या ये कहो कि ये जुगाड़ हमें पता चल जाना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स वही है ना, प्लेइंग विथ नंबर्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, एक नई स्लाइड बनाते हैं, ठीक है, इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए। तो एक नई स्लाइड हम बना लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अब कोई एक नंबर ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं x इक्वल्स 1.431 बार। इसको हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। वी हैव टू राइट दिस 1.431 बार इन फॉर्म ऑफ p/q। इसका मतलब ये भी हुआ कि इसे मुझे प्रूव करना है कि दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, 1.431431 ठीक है, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखो इसमें कितनी डिजिट्स, फर्स्ट क्या है, एक्सपैंड कर लो, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, देखो कितनी डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 3 डिजिट्स रिपीट कर रही हैं, 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्म में लाना है जो रिजल्टिंग इक्वेशन है उसको, इस इक्वेशन का रख लो नेम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो हमें जो रिजल्टिंग इक्वेशन है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको इसी फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे कि 3 डिजिट्स रिपीट हो रही है तो 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 डिजिट के लिए 100 का, 2 डिजिट के लिए 3 डिजिट के लिए 1000 का, 2 डिजिट्स के लिए 100 का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 1000 बोथ साइड, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। जहां 2 डिजिट्स रिपीट हो रही थी वहां हमने पिछली बार 100 किया था, अब 3 डिजिट्स हो रही हैं तो हमें क्या करना है, 1000 का करना है, कर लिया हमने। देखो तो क्या आ गया हमारा, 1000x इक्वल्स 1431431 ठीक है। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1431 डॉट डेसिमल 431 बार, ठीक है ना। देख रहे हो ना, ये रिपीट कर रहे हैं तो इनको फिर से हम इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वो भी है ना, एंडलेस है, तो एंडलेस को इन्फिनाइट भी बोलते हैं जैसे हम जान रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, हमें दूसरा इक्वेशन ऐसे मिल गया, ठीक है। इसको हम देख लिया कि हमें सेकंड इक्वेशन ये मिल गया। अब देखो, अब हमारा काम हो गया, फर्स्ट इक्वेशन मिला, सेकंड इक्वेशन से तुम फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। लिख लेते हैं सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन यहां सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या लिखा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो बार के अंडर है उन्हीं को एलिमिनेट करना, ठीक है। अब इजीली तुम सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या आ गया, 999 इक्वल्स क्या हो गया, 1430.00, खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया हमारा बार वाला, दिस एलिमिनेट हो गया ना, ठीक है। x क्या हुआ, 1430 बाई 999, ठीक है।
आ गया हमारा, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो सारा स्टेप वाइज हमने किया, क्या किया, एक्सपैंड किया, 3 डिजिट्स का रिपीटिशन हो रहा है, सो हमने मल्टीप्लाई किया 1000 का, फिर इक्वेशन मिल गया, फिर इस दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देख रहे हो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के बाद हमें इजीली मिल गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना चाहो तो कर दो, यूजुअल प्रैक्टिस है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, वैसे कर देना चाहिए। ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ये दिस इज रैशनल, हो गया रैशनल नंबर। ठीक है, अब क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो अभी तक तो हमने सॉल्व किया था कि जहां बार जो है स्टार्ट हो रहा था, जितने भी प्रीवियस 2 क्वेश्चन थे हमने किया था, तो उसमें हमारा बार डेसिमल पॉइंट के बाद ही स्टार्ट हो जा रहा था, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे। अब देखो यहां पे क्या है कैच, ये बार एक डिजिट छोड़ के स्टार्ट हो रहा है, यहां पे देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे बार नहीं है। ठीक है, तो अब तक तो हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदल सकता हूं? ठीक है, बदलने की कोशिश करते हैं। x क्या दिया है क्वेश्चन में, x इक्वल्स 0.2353535। ठीक है, ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रूप से फॉर्म में बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, कोई इसका टर्मिनेशन नहीं है। अब देखो अभी तक तो हमने इस फॉर्म वाला किया था, तो मैं क्या करूं, इसको कन्वर्ट कर लूं इस फॉर्म में। क्या करना है, यहां से हमारा रिपीटिशन चालू है, तो मुझे बस डेसिमल के बाद, हमारा गोल क्या है कि डेसिमल के बाद हमें बस रिपीटिंग वाली ही डिजिट रखना है सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो एक डिजिट है डेसिमल के बाद जो रिपीट नहीं हो रही है, तो इसमें हम क्या करें, 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दें, 10x क्या हो जाएगा, 2.3535, सॉरी इस फॉर्म में आ गया। क्या हो गया, देख लो इस फॉर्म में आ गया, हमारा जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है इधर आ गया, ये हुआ पहला जुगाड़। अब क्या हमें करना है, ये तो हमें आ गया, ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर सेकंड का लो, ये था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, अब तो वही प्रोसेस फिर से रिपीट कर दो जो हमने पहले किया था। क्या करेंगे, कितनी डिजिट रिपीट्स हो रही हैं, 2, तो क्या किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 का, कर दो। इसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, 235। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000x इक्वल्स 235, इसको हम लिख सकते हैं 0.35 बार। ये इक्वेशन हमारा हो गया थर्ड। अब देखो हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको हम लिख सकते हैं ना 2.35 बार, एक ही बात है। ऐसे लिखो एक्सपैंड करके या कॉन्ट्रैक्ट करके, देखो तो इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, तो 10x यहां लिख दो, 10x क्या है, 2.35 बार, इक्वेशन थर्ड। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 990x, कर लो सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 990x इक्वल्स 233.00, क्या आ गया, x इक्वल्स 233
990 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, ये भी इजी है। इसमें करना क्या है कि तुम्हें फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग दिस नंबर इन दिस फॉर्मेट, इन दिस, ये नंबर नहीं लाना है, इन दिस फॉर्मेट लिख देता हूं मैं। ठीक है, ब्रिंग दिस नंबर इन दिस फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में? 0 पॉइंट कुछ बार लगा दो इस टाइप से, 3 5 बार इस टाइप से। मतलब यहां पे कोई नंबर ऐसा ना हो कि जो रिपीट ना हो। ठीक है, इस फॉर्मेट ला दिया, फिर क्या, हमारा तो सॉल्व हो ही गया। जब इस फॉर्मेट में आ गया तो फिर वही प्रोसीजर लगा दो। जब इस फॉर्मेट में आ गया जहां की हमारे बस रिपीटिंग डिजिट ही हैं डेसिमल के बाद, तो फिर तो इजी हो गया ना, पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। तो ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है कि इसमें तुम्हें देख लेना है कि कौन सी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, उस डिजिट को इस साइड लाना है। उसके लिए तुम्हें 10 का या 100 का या 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक डिजिट रिपीट नहीं हो रही है तो तुम्हें 10 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। जब 2 डिजिट्स रिपीट नहीं होंगी तो तुम्हें 100 का करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन तुम इजीली कर लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट, है कि दो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के दिए हुए हैं बार रिप्रेजेंटेशन में, और इनको तुम्हें ऐड करना है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, बहुत ही इजी मेथड है। दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करो। इसको तुम कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट करो, तो जो आएगा p/q के फॉर्म में, और इसको कन्वर्ट करो, दोनों को ऐड कर दो, ये तुम्हारा आ गया। सेपरेटली कन्वर्ट करके दोनों को तुम ऐड कर सकते हो, और ये तुम इजीली कर सकते हो। दोनों टाइप का नंबर का हमने सिखा दिया है कैसे करना है। दोनों को करो तुम, p/q के फॉर्म में इसको लिखो, इसको लिखो, दोनों को ऐड कर दो। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। ये मैं इसको कर नहीं रहा हूं, आप इजीली कर सकते हो। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, कैन वी ऐड डेसिमल्स डायरेक्टली। ये दोनों बार्स को क्या मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं क्या? देखो 2.36 बार है और ये क्या है 0.23 बार। तो ये इसमें क्या है क्वेश्चन कि कैन वी ऐड डेसिमल्स डायरेक्टली। देखो इस केस में हम ये डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 952, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखना, चेक करके वेरीफाई करना। और अब तुम क्या करोगे, इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट इट इन p/q फॉर्म। ठीक है, अब तुम इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना और चेक करना दोनों इक्वल आएगा। लेकिन यहां पे एक कैच ये है कि तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी इधर का जो एडिशन हो रहा है डेसिमल साइड का, वो ओवरफ्लो होके इस साइड न जाए। ओवरफ्लो होने का मतलब कि देखो जैसे मैंने ये दे दिया, ये नंबर ऐड करने के लिए 2.59 बार और 2.49 बार या 43 बार। देखो ऐड करो डायरेक्ट, क्या हुआ 2 1, ये क्या हो गया 0, फिर इधर आ गया 3, ये होगा ओवरफ्लो हो गया। ये हो गया 5, सॉरी क्या हो गया ये 5, 1 कैरी है, इधर आ गया। ठीक है, और ये बार हो गया हमारा। देखना ये जो तुम सॉल्व करके देखोगे तो एक रॉन्ग आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ओवरफ्लो हो गया है, इधर से जो है कैरी का ओवरफ्लो हो गया है। ओवरफ्लो लिख लो। इस केस में डेसिमल का एडिशन जब करते हैं हम तो इस साइड में ओवरफ्लो हो गया है। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही बताया जा रहा है फाउंडेशन के रूप में। ठीक है, जानना जरूरी है, सीख लो इसको कि जो तुम्हें ओवरफ्लो दिखे तुम स्टॉप कर दो, सेपरेटली करो।
ये मेथड हमेशा वैलिड रहेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी कब होगी? जब तक कि देयर इज नो ओवरफ्लो। इसकी वैलिडिटी तब तक है जब तक कि देयर इज नो ओवरफ्लो। इस केस में वैलिड नहीं है, इस केस में वैलिड है। क्यों है? क्योंकि इस केस में ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। किस चीज का ओवरफ्लो? जब डेसिमल का तुम एडिशन कर रहे हो, बार वाले डेसिमल का एडिशन कर रहे हो, डेसिमल पॉइंट्स का, इधर इन दोनों नंबर्स का जो डेसिमल के इधर हैं, तो जो एडिशन के बाद कोई भी कैरी ओवर पॉइंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को क्रॉस करके इधर नहीं जाना चाहिए नॉन डेसिमल पोर्शन में। क्लियर हो गया? यहां पे जा रहा है तो चेक करोगे तुम सेपरेटली करके, तो ये ओवरफ्लो हो रहा है, ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है। देयर इज नो ओवरफ्लो हियर, देयर इज नो ओवरफ्लो, सो दिस इज राइट, ये सही है। क्लियर है? वैसे तुम्हें नॉर्मली कन्वर्ट टू फ्रैक्शन सेपरेटली, देन यू कैन ऐड इट। ये नॉर्मल मेथड है और ये शॉर्टकट मेथड है ऐसे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको करते हैं। कुछ ही करूंगा मैं, बहुत ही इजी है। नॉर्मल तुम्हें डिवीजन करके देखना है। देखो, इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? देखो, ग्रीन कर लेता हूं, ठीक है। इसको डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 0.36। इसको करो, देखना रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, ये चेक कर लेना। कर सकते हो, इसको देख सकते हो। इसको भी तुम देखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, सिंपल डिवीजन है, इसको तुम करके देख सकते हो। इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। 4+, यही हुआ ना ये इफेक्टिवली। 4 पॉइंट क्या हो गया? 1/8 का डिवीजन करो, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, इसको भी तुम कर सकते हो इजिली। ये इफेक्टिवली क्या हो गया? 3.29/4। ठीक है, फिर इसका डिवीजन करते जाओ। ये नॉर्मल डिवीजन है, दीज आर ऑल नॉर्मल डिवीजन्स, नॉर्मल डिवीजन्स। ठीक है, ये सब नॉर्मल डिवीजन है, ये तुम इजीली कर सकते हो। सब क्लास 4th से करते आ रहे हो, तो इसके लिए बहुत ये नहीं है कि यही कराया जाए। आप इजीली अपने होमवर्क के तौर पे इसको कर सकते हो, देख सकते हो कि किसमें किस टाइप का एक्सपेंशन है। तो देखोगे कि इन सब में क्या होगा कि तुम्हारा एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, देखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन आएगा। इसमें भी ऐसा ही आएगा, देखना, करके देख लेना, इसमें भी ऐसा ही आएगा, ये तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इजी है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस से दिया गया है कि तुम ऑब्जर्व कर पाओ कि वेयर देयर इज रिपीटिशन एंड वेयर देयर इज नो रिपीटिशन, और वेयर डेसिमल इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। यही चेक करने के लिए है ये एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो, अब ये आ गया, क्या है क्वेश्चन? हमने 1/7 का किया था डेसिमल एक्सपेंशन, देखा था कि एक ये आया है, तो इसको इसने रिजल्ट के रूप में दे दिया है, रिजल्ट फॉर्म में ही दे दिया है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ? ठीक है, वही यूज होगा, क्रॉस ओवर वाला जो हमने बताया था ना। तो देखो, 2/7 का क्या हो जाएगा? 2 × 1/7 लिख सकते हो, तो 2 × 0.142857। ठीक है, नॉर्मल तुम मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ? 2 × 7 14, कैरी 1 हुआ, 1 हुआ, 1 हुआ, ये 7 हो गया, ये 5 हुआ, करते जाओ, 8 हुआ, 2 हुआ, ये हमारा आ गया 2.7 की वैल्यू, और इस पे बार लगा दो। देखो, ऐसे ही तुम्हें 3.7 का निकालना है,
सेम प्रोसेस करो, जो आएगा लिख लेना। ऐसे ही तुम 6/7 तक कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है ये कि तुम 1/7 और 1/7 को ऐड कर रहे हो, तो यहां पे तुमने ऐड कर दिया 1 4 2 8 5 7 और 1 4 2 8 5 7। इफेक्टिवली तुम इसी का एडिशन कर रहे हो। जब 2/7 तुम्हें निकालना है और 3/7 निकालना है तो 3 बार एडिशन कर रहे हो। देखो 6/7 निकाल रहे हो तो 6 बार एडिशन करो या 6 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, बात एक ही है। लेकिन अब यहां पे कैच ये है, यहां तक तो सही है। ये एडिशन मैंने बताया था कि कब तक वैलिड है, जब तक कि तुम एडिशन का जो डेसिमल पार्ट है वो ऐड होके, डेसिमल पार्ट ये दोनों, वो ऐड होके, दोनों डेसिमल पार्ट वो दोनों ऐड होके इधर ना आ जाएं, कुछ कैरी ना दे दें। कैरी दे देंगे तो ये प्रोसेस फेल हो जाएगा, ये याद रखना। तो इन सब में देखना 6 तक जब तक तुम जोड़ोगे 6/7 जब तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो 1/7 तुम 6 बार ऐड करोगे, तो वहां पे तुम देखोगे, ऐड करके देखना ये कैरी नहीं हो जाएगा, उधर डेसिमल के उस तरफ नहीं जाएगा। ऐसे ही कर लो तुम, 6 का मल्टीप्लिकेशन कर ही लेते हैं। देखो एक नई स्लाइड बनाते हैं। वन बाई सेवन ये है, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, 6/7, ठीक है, लास्ट वाला निकालते हैं 6/7। ठीक है, 6 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिक्स 7 जा 42, 2 हुआ, 4 कैरी हुआ, 4 आया, फिर कैरी हुआ 3, 51 हुआ, कैरी हुआ 5, ये हो गया 17, 7, कैरी हुआ 1, ये आया 5, कैरी हुआ 2, 8। ठीक है, अभी देखो कोई भी नंबर पॉइंट को क्रॉस करके इस साइड नहीं गया है, तो ये वैलिड है। ठीक है, अब मैं एक चीज करता हूं, 8/7 हम निकालते हैं। यहां पे क्या देखोगे तुम कि ये जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैरी इस पॉइंट को क्रॉस करके इस साइड आ जाएगा, डेसिमल के इस साइड आ जाएगा, देख रहे हो ना, तब यहां पे वैलिड नहीं होगा। जो भी तुम लिखो, 8 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन 6, कैरी हुआ 5, 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 5 जा 40। ठीक है, इसको तुम करते जाओ तो क्या होगा कि इधर कैरी होके कुछ आ जाएगा। ठीक है, बार में ये तुम देखोगे, वेरीफाई करोगे, 8/7 का डिवीजन करके, एग्जैक्ट डिवीजन करके देखोगे, वेरीफाई करोगे, प्रॉपर डिवीजन करके, तो ये इक्वल नहीं आएगा यहां के बाद। क्यों? क्योंकि यहां पे कैरी होके इस साइड चला जाएगा, ये याद रखना। तो ये प्रोसेस वैलिड है यहीं तक के लिए, 7/7 के लिए भी वैलिड हो जाएगा। करके देखना इसमें क्या हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना, आएगा 0.99999, इसी टाइप से आ जाएगा 0.9 बार 7/7। ठीक है, 0.9 बार हम देखते हैं, आगे देखेंगे भी क्या होता है। तो ये वैलिड क्यों है? क्योंकि यहां पे एक क्रॉस होके
इस साइड नहीं आ रहा है कुछ भी, ये 0 ही है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्रॉस होके यहाँ आ जा रहा है, ये सब में क्रॉस ओवर नहीं हो रहा है इस साइड में, ठीक है। इसका भी रीजन है कि क्रॉस ओवर होने के बाद क्यों वैलिड नहीं रहता है, ये इस लेवल पे जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का। अब देखो, इसको कन्वर्ट करना है PYQ के फॉर्म में। x इज इक्वल टू 0.99999, ठीक है, ऐसे मीन्स x इक्वल, ये क्या हुआ 0.9 बार, एक ही चीज है ये। अब क्या है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम किस चीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 का। 10x इक्वल्स 9.999999, ये क्या हो जाएगा 9.9 बार, ठीक है, क्लियर है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करना होगा 0.9 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, क्या हुआ 9x इक्वल्स 9। देखो सब्ट्रैक्शन के बाद देख लेना यही आएगा, 9x इक्वल्स 9, x क्या हो गया 1। देखो ये आया, ये सरप्राइजिंग रिजल्ट लग रहा है, यही पूछ रहा है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, विथ योर टीचर्स क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। अब ये सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि 0.9 बार या 0.9999 तो एक की तरफ बढ़ रहा है, अप्रॉक्सीमेटिंग टू 0, अप्रॉक्सीमेटिंग टू 1, तब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन तुम जब वैल्यू निकाल रहे हो तो ये एग्जैक्टली 1 हो जा रहा है, तो फिर यही डिस्कशन है कि क्या ये एग्जैक्टली 1 है या अप्रॉक्सीमेट करके 1 की तरफ पहुंच रहा है, 1 की तरफ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंच रहा है लेकिन पहुंचा नहीं है। अप्रॉक्सीमेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो बहुत जगह पे बहुत सारे टीचर्स यही बताएंगे कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। 0.9 बार की ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू नहीं है। 0.9 बार भी एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है, एग्जैक्टली 1 के बराबर होता है, ठीक है, एग्जैक्ट, एग्जैक्टली सेम। 0.9 बार जो है 1 का 1 एग्जैक्टली सेम नंबर है दोनों, ठीक है। तो ये जो बोलते हैं कि मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 1 है, वो गलत बात है, वो एग्जैक्टली सेम है। क्यों, ऐसे भी तुम वेरीफाई कर सकते हो। जैसे देखो नॉर्मल 1/3 क्या होता है 0.3 बार, पता ही है, 0.333 होता जाता है, तो 0.3 बार लिख सकते हो। फिर 1/3 लो 0.3 बार, फिर 1/3 लो 0.3 बार, ठीक है। 0.3 1/3 बार होता है, इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बोलोगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो फिर यहां पे कहां प्रॉब्लम आ रही है कि 0.9 बार 1 नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कह रहे हो कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो वहां क्यों प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आनी चाहिए। देखो इसलिए नहीं आनी चाहिए, तीनों को तुम ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू, ऐसे भी आ गया। जब तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इससे क्यों प्रॉब्लम है, ठीक है। एग्जैक्ट सेम वैल्यू है 1 और 0.9 बार एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। तो हमने अभी देखा कि जो 0.9999 होता है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। जैसे कि हम लिखते हैं कि 0.999, इसी को हम लिख देते हैं 0.9 बार इक्वल्स 1। ये हमने प्रूव किया, जो यूजुअल मेथड है। फिर भी ये डाउट होता है और एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि ये डिस्कस करो कि क्यों होता है, ठीक है। और ये भी बहुत जगह कंफ्यूजन है कि क्या ये एग्जैक्टली इक्वल होता है या जस्ट इसके नजदीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, ठीक है। तो इसके बारे में ढेर सारे कंफ्यूजन्स हैं। हमने देखा भी 1/3 लेके कि 1/3 को 3 टाइम्स ऐड करते हो तो 1 आता है, तो 0.3 बार को 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 0.9 बार आएगा, तो 1.9 बार के इक्वल हुआ। ऐसे भी देखा हमने, और हमने बताया भी कि एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। फिर भी एक दो और तरीके देखते हैं कि जिससे एकदम तुम कन्विंस हो जाओ कि 1
और 0.99 एक ही नंबर है, 0.9 बार, ठीक है, एक ही नंबर है। तो मैं कुछ नंबर्स लिखता हूं, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखा, कोई भी नंबर ले लो, 14/2 और 7 या √36 6, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, मैं बोलूं दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो क्या बोलोगे कि हो ही नहीं सकता, ये तो नंबर एक ही हैं, बस उनको दूसरे फॉर्म में लिखा गया है। ये दोनों नंबर क्या हैं, एग्जैक्टली एक हैं, एग्जैक्टली सेम हैं, बस फॉर्म जैसे तुम देख रहे हो, इनका विजुअल अपीयरेंस जो है, विजुअल अपीयरेंस वो अलग अलग है, विजुअल अपीयरेंस वो डिफरेंट है, बट नंबर्स आर सेम। इन दोनों का विजुअल अपीयरेंस डिफरेंट है, ठीक है, बट दीज टू नंबर्स आर सेम, बट ये दोनों नंबर क्या हैं, सेम हैं, ठीक है, क्लियर है बात, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हमने डिस्कस किया था कि ये भी नंबर जो है इनके विजुअल अपीयरेंस डिफरेंट हैं, बट ये नंबर सेम है। और हम एक और टेक्निक देखे थे कि कोई भी नंबर, इफ दे आर डिफरेंट, two numbers are there and if they are different then we can insert infinitely many numbers in between them, ठीक है। ये हमने देखा था, कैसे, एवरेज ले लो या ऐसे भी कैसे भी रख लो, ये तो हमने पूरा दो नंबर्स के बीच तीसरा नंबर निकालना, चौथा नंबर निकालना, इन्फाइनाइटली मेनी नंबर्स निकालना अच्छे से देखा था। तो फिर ये दो नंबर्स हमने एज्यूम कर लिया कि चलो ये जो दोनों नंबर हैं डिफरेंट हैं, एज्यूम, क्या एज्यूम कर लिया कि 0.9 बार एंड 1 ये डिफरेंट है, तभी तो जैसे बोला जाता है कि अप्रॉक्सीमेट है तो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट है, डिफरेंट, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इनके बीच कम से कम एक नंबर तो तुम लिख ही सकते हो, वैसे तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर लिख सकते हो किन्हीं भी दो डिफरेंट नंबर के बीच में, ये हमने अच्छे से देखा। तो कम से कम एक ही नंबर तुम लिख दो तो मैं मान जाऊंगा कि ये डिफरेंट है। तो लेट अस ट्राई राइटिंग डाउन अ नंबर इन बिटवीन दीज टू नंबर्स। क्या करना है, राइट वन नंबर इन बिटवीन these two numbers, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लिखना, ट्राई करते हैं। चलो मैं लिखता हूं इनके बीच 1 से छोटा होना चाहिए 0.999, ये क्या है, ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, इससे बड़ा और इससे स्मॉलर, ठीक है। तो तुम ट्राई करो और तुम्हें यह फैक्ट पता होगा कि 0.9 जो होता है ये छोटा होगा 0.99 से, ये भी छोटा होगा 0.999 से, ऐसे ही ये फैक्ट तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। ये तो क्लियर ही होगा कि 0.99 से बड़ा होगा, क्योंकि कंपेयर कर लो, इस प्लेस की जो डिजिट है इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद वाली डिजिट कंपेयर करेंगे, इसके बाद वाली डिजिट इसमें क्या है, जब कोई डिजिट नहीं है तो इसको 0 ले लेते हैं, तो 0, इसको कंपेयर करो, कौन ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया, देखो एग्जैक्टली ये इक्वल हो गए। अब यहां पे ट्राई ब्रेक नहीं हुआ तो हम यहां पे जाएंगे, डिसीजन लेंगे, तो यहां पे हमने देखा, ऐसे ही इसमें भी कर लो, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, हमने देखा भी था ये, ठीक है। अब आते हैं इस पे, कोई नंबर तुम ट्राई करो इन दोनों के बीच लिखने का, ठीक है। चलो लिखते हैं। अब तुम लिखने जा रहे हो, क्या करोगे, लिखो
ओके सर ये तो छोटा है, और बड़ा लिखते हैं। लिखो, एक और लिख दो, और लिखो, और लिखना है तुम्हें बड़ा, और एक 9 कर लो, और 9 करो, कुछ भी तुम कर लो। बोलो सर लिख दो 1 बिलियन 9 आगे, ठीक है, हम लिख दिए 1 बिलियन टाइम्स, ठीक है। क्या कर सकते हो, इस डिजिट पे 9 तुम लिखते जाओगे, बड़ा से बड़ा नंबर, मतलब इससे बड़ा करना है और इससे छोटा रखना है, लिखते जाओ। और अल्टीमेटली कितना भी तुम बड़ा नंबर लोगे, ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये देखो फाइनली तुम्हारा, तुम लिख क्या रहे हो, यही, ये नंबर भी तो यही है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। तो तुम कुछ भी करके जितना भी बड़ा नंबर लिखो 1 से छोटा, जहां तुम इसको बढ़ाओगे, तुम सोचोगे कि यहां पे और कुछ जोड़ दें, तो तुम्हारे पास यही ऑप्शन है कि तुम 9 बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे, तुम अल्टीमेटली कहीं नहीं गए हो, इसी पे हो। कोई भी तुम कितना भी आगे लिखते जाओ, तुम अल्टीमेटली कहीं जा नहीं रहे हो, तुम इसी को लिख रहे हो, इससे छोटा ही लिख रहे हो। ठीक है, कितना भी, जब मैक्सिमम तुम लिखोगे, क्या कर सकते हो, मैक्सिमम तुम क्या लिखोगे, बिलियन से भी बड़ा क्या होगा, 10 बिलियन, कुछ भी लिखते जाओ, फिर अंत में तुम क्या करोगे, हमारा पेशेंस जवाब दे देगा, बोल दोगे कि हम लिखते हैं 0.9999 एड इंफिनिटम, मतलब अंत तक, एंडलेसली, उसी को तो बोलते हैं कि 999 रिपीट होता जाएगा, कभी जिसका एंड ना हो। फाइनली यू विल से दैट 0.999 चलता जाएगा, ऐसे ही एंडलेसली लिखते रहो। इससे बड़ा लिखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 9 बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, फिर तुम थक के क्या बोलोगे, चलो लिखते जाएं एड इन्फिनिटम, मतलब एंडलेसली इसको लिखते जाएं। और वही तो 0.9 बार है, फिर भी तुम इससे आगे नहीं निकल पाए, वही नंबर तुमने लिख दिया परेशान होके। ये देखो, तो मतलब क्या हुआ कि जब तुम कोई नंबर लिख नहीं पाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर एक ही हैं, इनके बीच कोई गैप नहीं है, तभी तो तुम कोई नंबर लिख नहीं पाए। ये वही नंबर है, ये फाइनल जो तुमने लिखा, ये 0.9 बार ही हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा 9 बार ही हो गया। तो तुम इस अटेम्प्ट में फेल हुए, तो तुम्हारा एजम्पशन गलत है कि दोनों डिफरेंट नंबर हैं। लिख लेते हैं, वी कैनॉट राइट एनी नंबर बिटवीन 0.9 बार एंड 1, ठीक है, हम नहीं लिख सकते, जो लिख भी रहे हैं तो यही आ जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनके बीच कोई गैप नहीं है। सो डायरेक्टली लिख लो, इधर ही लिख लो, सो 0.9 एंड 1 आर सेम नंबर्स। ये क्लियर हुआ, क्योंकि कोई गैप नहीं है। किसी दो नंबर के बीच में गैप होगा तभी तो तीसरा नंबर लिखोगे, अब गैप ही नहीं है तो क्या बोलोगे, वो दोनों नंबर सेम है। सो 0.9 एंड 1, सॉरी कहीं लिख लो, सो 0.1, 0.9 बार एंड 1 आर सेम। ठीक है, इससे आया है, क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली सेम है, ऐसे हमने देख लिया, क्योंकि उसके बीच में नंबर ही तुम नहीं लिख पा रहे हो, जो भी लिख रहे हो अल्टीमेटली फाइनल अटेम्प्ट में तुमने चाहा कि लिख देते हैं इससे बड़ा, तो यही नंबर आ गया। देखो ये बिलियंस टाइम जब तुम लिखे हो, ये नंबर बिलियंस टाइम, तब ये इससे छोटा है, बीच में नहीं गया है। ये देख लो क्यों छोटा है, क्योंकि इसमें बिलियन, इसमें तो कितना भी एंडलेसली तुम लिखते जाओगे। तो फाइनल अटेम्प्ट में जब बहुत ही मेहनत करके लिखे तो यही नंबर आ गया। क्लियर है, तो इनके बीच गैप नहीं है, तो कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनके बीच, मतलब ये एग्जैक्टली सेम नंबर है, बस देखने में अलग अलग लग रहे हैं। ठीक है, जो तुम्हारा डाउट है वो बनाया गया है डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स जो तुम देख रहे हो, उसमें लोग गलत डिस्कस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल डाउट है, लॉजिकल डाउट नहीं है।
साइकोलॉजिकली ये डिफरेंट लग रहे हैं, लॉजिकली सेम है, और मैथ लॉजिक पे चलता है, किसी की साइकोलॉजी पे नहीं चलता। इट इज इंटायरली बेस्ड ऑन लॉजिक। तो हमें क्लियर हो गया। एक और तरीका है, और देख लो, बहुत ही इजी तरीका है इनको प्रूव करने का। अब देखो, नया स्लाइड ही बना लेते हैं इसके लिए। चलो मान लो कि पॉइंट क्या था, 0.9999 डॉट डॉट डॉट, और 1 2 नंबर है, ठीक है। इनके बीच मान लिया हमने गैप है, डिफरेंट नंबर है, दे आर डिफरेंट नंबर, डिफरेंट हैं। ये एज्यूम किया है, डिफरेंट है नहीं, एज्यूम कर लो कि ये एज्यूम करो कि ये दोनों डिफरेंट है। पूरा मैं इंग्लिश लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तो डिफरेंट है तो इनके बीच एटलीस्ट एक नंबर तो पाई जाओगे, वैसे इनफाइनेटली मेनी होंगे। तो एक नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, लेट अस टेक एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। हमने इसका और इसका एवरेज लिया, एवरेज, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.9999 बाई 2, यही एवरेज होता है। क्या हो जाएगा 1.999, ठीक है, यही होगा। इसको तुम डिवाइड करोगे तो फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा, वही चीज मिल जाएगी। क्या मिलेगा, यही मिल गया। तो फिर तुम एवरेज से भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली तुम वही नंबर फाइंड आउट कर ले रहे हो। तो इससे पता चल रहा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये तुम्हारा एजम्पशन है, ये ही रॉन्ग है। एजम्पशन रॉन्ग है, मतलब इनके बीच कोई गैप नहीं है, ये एग्जैक्टली सेम नंबर है, पॉइंट कॉलोन, एग्जैक्टली सेम, ठीक है, क्लियर है। और जो तुम्हारा डिफरेंस है, दिख रहा है डिफरेंस कि ये अप्रॉक्सीमेट करके जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट, ये जो है ये रॉन्ग है, ये एग्जैक्ट है, अप्रॉक्सीमेट नहीं है। और जो डिफरेंस दिख रहा है वो देखने में बस दिख रहा है, फॉर्म का डिफरेंस है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस तुम्हें लग रहा है, लेकिन लॉजिकली दे आर सेम नंबर्स, ठीक है। अब क्या है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स in the decimal expansion of 117. Perform the division, check your answer. देखो, इसमें क्या तुम्हें पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन में कितनी डिजिट रिपीट करेंगी, मैक्सिमम कितनी डिजिट रिपीट कर सकती हैं। तो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम डिजिट कितनी रिपीट कर सकती हैं, तुम्हारे डिवाइजर से 1 कम, 1 लेस। डिवाइजर क्या है हमारा 17, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी डिजिट कोसेंट में रिपीट कर सकती हैं 16। कितनी डिजिट रिमाइंडर में, रिमाइंडर के स्ट्रिंग में कितनी एंट्रीज रिपीट कर सकती हैं 16, देखना। तो हम कह सकते हैं 16, एट मैक्स 16। ये उसका आंसर हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था, देखा भी था कि डिवाइजर से क्या है, नंबर of digits in quotient, ये देखो, नंबर ऑफ रिमाइंडर से शुरू होता है, नंबर ऑफ इंट्रीज इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ remainder. Number of entries in repeating block of remainder equals number of digits in repeating block of quotient. वही repeating block of quotient, ठीक है। ये किससे कम होता है, डिवाइजर से। यहां डिवाइजर क्या है 17, डिवाइजर यही है अपना। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर
यही डिवाइजर है, तो 17 से कम होना चाहिए इसको। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, कोई चीज जो 17 से, कोई एलिमेंट, कोई नंबर जो 17 से कम हो, कोई नंबर, कोई इंटीजर जो 17 से कम हो। मैक्सिमम इंटीजर 16 ही हो सकता है, 15 तो नहीं होगा ना, मैक्सिमम नहीं हुआ। 15 ऑफ कोर्स 17 से छोटा है लेकिन मैक्सिमम नहीं हुआ, तो 16 आ गया, आंसर 16। ठीक है, ये तो हमारे रिजल्ट जो हमको पता था, जो हमने देखा था, अच्छे से डिटेल में देखा था, उससे मुझे पता लग गया कि ये 16 होगा। अब एक्चुअल डिवीजन करके वेरीफाई करना है, तो चलो डिवीजन भी करके देख लेते हैं। ऐसे डिवाइड होगा, ये चेक कर लो। देखो कितना लंबा डिवीजन है, एक्चुअली 16 तक जा रहा है, देख सकते हो, एक्चुअली 16 आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सिक्सटीन डिजिट के बाद फिर से देखो रिपीटिशन चालू है, देख रहे हो। 16 डिजिट के बाद ये एक्चुअल डिवीजन किया गया है, कर सकते हो जाके, करना भी चाहिए। इसके बाद देखो 16 डिजिट के बाद यहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है, यहां से रिपीटिशन स्टार्ट हो गया है। और रिमाइंडर देखो एक बार। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सब टॉपिक जो है क्वेश्चंस ऑन बार रिप्रेजेंटेशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, हमने वो भी देखा, 0.99 क्यों एग्जैक्टली 1 होता है उसको भी देखा, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए, फाउंडेशन लेवल और पूरा कवर किया। ठीक है, ये सब कवर हो गया। और फाइनली हमारा ये जैसे है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग भी है, इसको भी हमने देखा। ठीक है, तो इस पे तुम अच्छे से देखना इसको, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं मॉड्यूल 2 के लिए नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।